कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम प्यारा, ले लो रे कोई राम प्यारा, ले लो रे कोई राम प्यारा, ले लो रे कोई राम प्यारा। चोर बचाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही चढ़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही चढ़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगा गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम प्यारा, ले लो रे कोई राम प्यारा। चोर बचाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। क्यों करता तू तेरा मेरी हो, क्यों करता तू मेरा मेरी। यहाँ तेरा घर बार नहीं, यहाँ तेरा घर बार नहीं, घर बार नहीं, घर बार नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तेरा घर बार नहीं। झूठे जन्म में बता हुआ है, झूठे जन्म में बता हुआ है, वो सच्चाई निकाल नहीं।
के वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी हो, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात कहूँ मैं खरी खरी, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक जाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिक जाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, 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 शोर मचाओ गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक जाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं। गीता में बताया गया, नाना शास्त्र पठेत लोके नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वैव निरर्थकम। नाना शास्त्र पठेत लोके नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वैव निरर्थकम। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। गीता में, गीता क्या है? गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उन्होंने जो ज्ञान दिया वो गीता है। सारी बात बताते चले जा रहे हैं, अर्जुन तू ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, तो ज्ञान दे रहे हैं, सारी चीजें एक एक बता रहे हैं। तो गीता किसी अन्य व्यक्ति की लिखी हुई गीता नहीं है। गीता देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो कहा गया वो गीता है। यानी इसमें कोई अब शक शुबा या किसी बात की पूछने की, किसी से राय लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये भगवान का वाच है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। साक्षात 16 कलाओं के अवतार श्री कृष्ण की वाणी है गीता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुम संसार के विविध शास्त्रों को पढ़ जाओ। नाना शास्त्र पठेद लोके, तुम संसार के विभिन्न नाना तरह तरह के विभिन्न नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ जाओ, खूब पढ़ो। रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, ये पढ़ी, वो पढ़ी, इतनी इतनी चीजें पढ़ ली, पुराण महापुराण बहुत है, वो सब विभिन्न शास्त्र, नाना शास्त्र, और फिर दूसरे धर्मों के शास्त्र, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, कोई और ग्रंथ पढ़ा, जैनियों का पढ़ा, इस और विभिन्न। तो नाना शास्त्र पठेद लोके, विभिन्न तुम शास्त्रों को इस संसार के पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। नाना दैवत पूजनम, विभिन्न देवी देवताओं की खूब पूजा करो। 33 करोड़ देवता हमारे हिंदुओं में, 33 करोड़ उस समय, 33 करोड़ कितने वर्षों पहले थे? 33 करोड़ उस समय आबादी पूरी विश्व की 33 करोड़ ही होगी, 33 करोड़। अब उतने जितने बढ़ गए उतने बढ़ा लो, यानी एक व्यक्ति पर एक इष्ट हो सकता है। तुम सब अलग अलग भी अगर चुनाव करोगे तो भी कम नहीं पड़ेंगे। 33 करोड़ व्यवस्था है। नाना दैवत पूजनम, उन 33 करोड़ में किसी को भी तुम इष्ट मान के, किसी को भी मान के पूजा करो। आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वैव निरर्थकम। हे पार्थ, जब तक तुमको आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान बिना पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं,
सर्व एव निरर्थकम। तो तुम जितने भी चीजें कर रहे हो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा के उन्होंने कहा सर्व एव निरर्थकम। हाँ, नहीं, मुझसे नाराज नहीं होने की आवश्यकता नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, यहां पर अपनी ओर से कुछ भी बात बोलने का अधिकारी नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार साक्षात ब्रह्म श्री कृष्ण अर्जुन को एक सूत्र दे रहे हैं, अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि नाना शास्त्र पठेद लोके नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वैव निरर्थकम। तो उन्होंने निरर्थक तक कर दिए। अब जानकारी करना कि हमारी केस में से कौन कौन सी पूजा है और क्या हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है कि नहीं, जो उन्होंने जरूरी बताया है। बोले आत्मज्ञान बिना पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, आत्मज्ञान के बिना ये सब बेकार हो जाएंगे, इनमें वो तत्व प्रकट ही नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम आत्मा का ज्ञान नहीं कर लेंगे, जब तक हम सूक्ष्म के बारे में नहीं जान जाएंगे, छोटी सी चीज के बारे में नहीं जान जाएंगे, तब तक हम विराट का ज्ञान तो कैसे करेंगे। जब तक हम अल्फाबेट नहीं सीखेंगे, अक्षर नहीं सीखेंगे, तो शब्द बनाना और फिर उससे वाक्य बनाना, उतना विस्तार से हम फिर जा ही नहीं पाएंगे। तो इकाई को सबसे पहले सीखना होता है, जानना होता है। एक नियम है, तरीका है कि हम थोड़े से के बारे में जब जान जाएंगे तो विराट रूप के बारे में जान जाएंगे। तो उस विराट का, उस परमात्मा का तत्व ये आत्मा है। और जब तक हमें ये आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारे द्वारा अन्य किए हुए भक्ति मार्ग के कोई कर्म वो निरर्थक जैसे बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं कि नाना शास्त्र पठेद लोके नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वैव निरर्थकम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मतलब यहां पर हो गया साफ स्पष्ट कि पहली चीज, पहली बिल्कुल शर्त आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, स्व का ज्ञान। मैं कौन हूं, हम कौन हैं। हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, अपनी सामर्थ्य, अपना पैसा, अपना व्यक्तित्व, अपना रूप, अपने स्वास्थ्य, ताकत, क्षमता सब जानते हैं। लेकिन मैं कौन हूं, मेरा जो नाम रखा गया है वो मैं हूं, या मैं कोई ईश्वरी तत्व हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान कितनों को है, इसके बारे में कितनों को ज्ञान। अपना अपना आंकलन किया जाए कि साहब पूजा हम रोज करते हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं। किसी को 10 साल, 20 साल, 15 साल, बोले साहब हम 12 साल के थे, होश संभाला था, तब से हम पूजा करते आ रहे हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते आ रहे हैं। मंदिर में जल चढ़ाए बगैर महाराज जी हम चाहे क्या, हम कोई बहुत दाना तक नहीं मुंह में ग्रहण करते। ये हमारी पूजा है, ठीक है, पूजा का एक रूप है, तुम ये करते। लेकिन इसके आगे उन्होंने बताया कि आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वैव निरर्थकम। तो हे पार्थ, हे अर्जुन, आत्मज्ञान के बिना जब ये बेकार है, तो हे मनुष्य, ऐ मेरे भाइयों बंधुओं, ऐ उपस्थित सारे लोगों, सुनने वाले सारे लोगों, क्या हमें आत्मज्ञान की उपलब्धि हुई है? क्या हमें आत्मज्ञान, आत्मा का अनुभव, आत्मा का ज्ञान, ज्ञान का मतलब प्रकटीकरण कि वो क्या है, कैसा है, हम जान लें।
जैसे कोई विराट एक बड़ा सा तरबूज है, हमारे सामने तरबूज ले आया जाए और उसमें से छोटा सा केवल एक टुकड़ा काट के वो दे दिया जाए और उसको हम चखें, बता देते हैं फीका है, मीठा है। और बाकी देख के कि लाल है, दानेदार है, खूबसूरत किस रंग का है, ऊपर से कवर हरा कैसा है, चित्तीदार है, कैसा तरबूज है। तो जरा सा टुकड़ा हम वो खाकर, छोटा सा टुकड़ा लेके हम बता देते हैं कि तरबूज कैसा, छोटे से टुकड़े को लेके। ऐसे अनाज में हमने देखा होगा कि चावल की बोरी है, किसी और चीज की बोरी है, चीनी की बोरी है, वो परकी जैसी एक वो होता है, उसमें लगाते हैं, जरा सा लेते हैं बस कुछ दाने, कुछ दानों को देखा और कुछ से ही, थोड़ों से ही वो पूरा पता लग गया कि वो उसके क्या है, कि थोड़े से चीज के गुण देखे और वो सब पे लागू हो गए। एक चावल निकाल के देखा कि वो गल गया कि नहीं, तो सब का ज्ञान हो गया कि यहाँ सारे की स्थिति कैसी है। तो जब हम एक के बारे में जान जाते हैं, छोटे से एक इकाई के बारे में जान जाते हैं, तो हम उसको विराट रूप में जानना हमारे लिए सुगम हो जाता है। और वही एक रास्ता है विराट को जानने का, कि पहले से बच्चा छोटा सा, आ से अनार, आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, का से कबूतर, इस तरह का। A for apple, B for ball, B for bat, C for cat। तो अल्फाबेट से ये सब शुरू करते हैं। तो शुरू करते करते हम आगे उसका फिर सेंटेंस बनाने लगते हैं, पहले शब्द बनाते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं और धारा प्रवाह बोलने लगते हैं। उसमें फिर कैट, बैट या आम और अनार जो हमने साथ में सीखा था वो रह जाता है। तो यहाँ आत्मज्ञान की बात है। उस आत्मज्ञान में क्या हमने अपने बारे में कुछ जाना? हम कौन है, हम क्या है, हम कहाँ से आए थे? जितने भी आत्मा से संबंधित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की एक लिस्ट बना लो। 1, 2, 3, 4 जितने भी प्रश्न अपनी ओर से बन सके कि आत्मा क्या है और वो हम हैं कि नहीं, वो हमारे अंदर है। और सारे धर्मशास्त्रों में ये बताया गया है कि सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर आत्मा है। तुलसीदास जी ने भी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ये जीव है जो इसके अंदर रहता है, ये अविनाशी है और चैतन्य है, चेतन, अमल, मल रहित है और सहज सुख राशि, और सहज ही सुख को देने वाला है। ये तत्व, ये आत्म तत्व, ईश्वर का ये अंश, ये जीव अविनाशी है, इसके अंदर रहता है। उधर कृष्ण जी ने भी यही बात स्वीकार की। उन्होंने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों में रहता है, सर्वभूतानां हृदय देशे, हृदय देश में तिष्ठति रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब प्राणियों में है और हृदय देश में रहता है, ये कृष्ण कह रहे हैं। और सारे ही धर्म अपने अपने तरीकों से ये मानते हैं और स्थापित करते हैं, दावा ठोक के यही बता रहे हैं कि प्रत्येक में ईश्वर का अंश है, ईश्वर का तत्व है, आत्मा है, प्रत्येक में, प्रत्येक प्राणी में। वैसे तो स्थूल स्थावर जंगम सब सभी जगह सर्वत्र हरिव्यापक, सर्वत्र समाना, समान रूप से सर्वत्र व्यापक बताया गया है। लेकिन प्राणियों में जो जीवित हैं, चलते फिरते हैं, उनमें तो स्पष्ट प्रकटीकरण आत्म तत्व रूप है।
सारे ही धर्म स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में एक बात तो ये तक बात बहस खत्म हो जाए कि वो आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं है। आत्मा है, और जब आत्मा है तो क्या हमें उस आत्मा का ज्ञान है? हम उस आत्मा के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? और अपनी जानकारियों के उत्तर एक कॉपी पे लिखो लिखो लिखो। केवल रटी रटाई बातें कि ब्रह्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, शंकर जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में जो रटी रटाई बातें हैं वही हमको पता है ईश्वर के बारे में, और आत्मा के बारे में उसी से संबंधित कि आत्मा उसका अंश है, उसमें भी वही ताकत है, अंश में वही ताकत होती है, इतना ही हमें पता है। क्या हमें ये जानकारी है कि जब वो हमारे अंदर है तो हम वही हैं? आत्मज्ञान का कोई भी रूप हमको प्राप्त हुआ, हमको आत्मा का अनुभव हमारे अंदर में ही क्या हुआ ये हम सोच लें। जय बाबा। सिद्ध योग शक्ति दरबार एक ऐसा स्थल जहां दूर दूर से लोग आते हैं अपने कष्टों को लेकर और चाहते हैं समस्त व्याधियों से मुक्ति लाभ पाकर। पूर्ण रूपेण आध्यात्म पर आधारित संस्था जहां आकर परमपिता परमेश्वर की असीम शक्ति का अनुभव होता है। अपने किसी भी प्रकार के रोग शोक कष्ट निवारण हेतु यदि आध्यात्मिक शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सिद्ध योग शक्ति दरबार 88 सिल्वर स्टेट, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली। फोन नंबर है 9837048469।